HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। आशीष, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक पे खास तौर पे नजर रहेगी। बैंक निफ्टी को वॉच आउट करने की जरूरत, रिलायंस के बिहेवियर को वॉच आउट करने की जरूरत। खुलने के बाद इन पे नजर रखेंगे और उसके बाद अगर खुलने के बाद कोई बड़ी ऐसी स्ट्रैटेजी और बन रही होगी तो ऑब्वियस है उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हो गए ग्लोबल क्यूज, हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी और अब CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सब सुबह सुबह जुड़ते हुए आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, टॉप कॉल का स्टिंग पहले प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा सर? मॉर्निंग। वेल, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड है आई थिंक ICICI बैंक। एग्रेसिव कॉल है, बिल्कुल एग्रेसिव कॉल है। ICICI बैंक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है ऐसा लगता है सेटअप के हिसाब से, जो उसकी मजाल चल रही है। ट्रेड करा है 900 डाउन के आसपास, टॉप होना चाहिए 900.04, 904 पर, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 925 से 930 तक देख सकते हैं ICICI। ध्यान देना चाहिए ICICI बैंक पर आज। प्रकाश सर, अब आपकी ICICI बैंक की कॉल है, अगर आप देखें BTST कॉल भी यही लिया था, कहा था कि 9-10 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। अच्छा सर, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं और वर्मा साहब भी मौजूद हैं। जो गिले शिकवे हैं मिटा लीजिए, फिर कहिएगा कि बात नहीं हो पाई। कैसे एक्चुअली मैंने कल शाम को आशीष को फोन किया और आज से बात करेगा और आज वो कंफर्म कर ही लेगा और मुझे बता देगा और हम मिलेंगे 100% ऑल ऑफ अस। अनुज, अर्शदा, हमसे तो कॉन्स्पिरेसी हुआ है, आपसे, मुझसे और अर्शदा पे। हम मिलेंगे बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आया क्या हो गया। अरे ये इनको आपने जो ट्विटर पे पिक्चर डाली थी ना आपकी लास्ट संगोष्ठी की शुक्रवार, हाँ। उसमें क्या मैं क्यों नहीं था? गाबा सर क्यों नहीं थे? हाँ, इसी गम में तो हम लोग बैठे थे वहां पे। गाबा सर क्यों नहीं आए? चलिए, कल फोन करके प्रकाश सर ने वो गिले शिकवे मिटा लिए। हाँ, कल फोन आया था, बाकी मैंने मिस भी कर दिया था। गाबा सर का मैसेज आया था कि अर्जेंटली कॉल मी। अब नीरज जी पास में बैठे हैं, उनसे भी कंफर्म कर ही लिए। अभी और कौन है यहाँ पर? वो तो आएंगे, पक्का आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, 9 बजे के बाद आएंगे, पर आएंगे। सबको दे दिए, घंटा निपटा के आएंगे। और कौन है? बस हो गया साहब, मानस जी, चतुर्मोता साहब, सचिन जी, सब रेडी हैं। विंडो में सब रहेंगे। यस विंडो में ही होना है क्या? ठीक है, वहां मिलेंगे पर्सनली। ठीक, और मानस जी को तो बुलाना ही नहीं है, उनके पीछे तेंदुआ है, बड़ा खतरनाक है मामला। अच्छा, चलते ये लोग लेकिन अपने डेस्टिनेशन कैसे, तो कुछ टाइम देना पड़ा। आपने कहा वीरू के रहते रहते करना है, 2 दिन में तो आप निकलने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल, फ्राइडे के पहले तक निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और चतुर्मोता साहब पहुंच गए होंगे छत्तीसगढ़। ये बालाघाट है अपना, है ये बालाघाट। चतुर्मोता साहब मुंबई में हो कि वहां हो? मैं हूँ बिल्कुल आशीष जी, आपकी नगरी में ही हूँ और आपके साथ आज आप बोले तो बिल्कुल मैं भी हाजिर हो जाऊंगा। बस बिल्कुल, चलिए रेडी करेंगे आइडिया। विंडो में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 अच्छा 5 6 तो मिल ही जाएंगे यहीं पर ही। ठीक है, चलिए हम ICICI बैंक पहला हम मिलेंगे, सारी है, ठीक है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल फॉर द डे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जो सबसे पहला कॉल होगा वो एक्सिस बैंक की होगा, जिसपे हमने पहले भी चर्चा की और आज आपने इसके बहुत डिटेल कमेंट्री की। तो ज्यादा बात ना करके मैं सिंपल उसमें एक डेटा एनालिसिस दूंगा कि पोलैंड फ्लैग का बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ नए ऑल टाइम हाई में एक्सिस बैंक चल रहा है। और जिस तरह के वीकली कंसोलिडेशन के बाद ये निकल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 1000 रुपीज की अपसाइड शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 935 के एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन एक्सिस बैंक में बनानी चाहिए। 1000 के, यानी कि 4 डिजिट में ये स्टॉक एंटर होता हुआ हमें नजर आता है। तो सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे बढ़िया बेहतरीन स्ट्रक्चर इस समय प्राइवेट बैंक में कहीं है तो वो एक्सिस बैंक है, फॉलोड बाय HDFC बैंक है। तो एक्सिस बैंक के साथ ही मैं बना रहूंगा। ओके, एक्सिस बैंक खरीदारी करने का कॉल भी आ गया, लीजिए चतुर्मोता साहब का। तो बैंक सखी रेडार पे ICICI बैंक वो हेवी वेट, दूसरा प्राइवेट बैंकिंग मेजर एक्सिस बैंक, एक्सपर्ट्स को आज शुरुआत में ही सबसे ज्यादा पसंदीदा बेट्स के तौर पे नजर आ रहे हैं। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो आज का ट्रेड है वो नॉन एफएनओ स्पेस से है। IRFC पे खरीदारी करने की राय है। अगर आपको याद हो तो नवंबर में हमने IRFC में बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी, 22 रुपए से लेकर करीब करीब 35-36 रुपए तक। उसके बाद हम पिछले करीब 3-4 हफ्ते से कंसोलिडेशन देख रहे थे। कल के पैटर्न्स को देख के लगता है कि स्टॉक तैयार हो गया एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और अगर यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक नया मूव शुरू होगा, जिसमें शायद आपको 7-8 रुपए का मूव तो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिनों की,
तो 38.50 के टारगेट सेट करने हैं IRFC में। करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है और 34 रुपए के स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। कितने शॉर्ट नोटिस पे मानस आप मुंबई पहुंच सकते हैं? सर आप इवनिंग में बोल देंगे तो कल मॉर्निंग पहुंच जाएंगे। लो भाई, अब प्लान आउट करते हैं। हाँ, एकदम ताज़ा ताज़ा चिकन लेके आएंगे, ताज़ा ताज़ा अरे ये अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। ताज़ा ताज़ा चिकन, ताज़े ताज़े पराठे, ताज़ा ताज़ा टुंडे कबाब, सब कुछ आ जाएगा अगर आप देखें। हम दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछते मानस जी। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। आप लखनऊ के फूड को एंजॉय करेंगे, मैं बॉम्बे के। चलिए, अब हमारे साथ अब सचिन जी से उनकी कॉल लेते हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी दिनों के बाद जुबिलेंट फूड्स में एक बेस मिल रहा है। इनफैक्ट इस एक्सपायरी के शुरुआत से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, एंड पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से 520 के आसपास जो एक्टिविटी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट टर्म पुल बैक यहाँ पर नजर आना चाहिए। एंड इसी पुल बैक को मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ 514 के स्टॉप लॉस के साथ। तो खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 522 के आसपास फिलहाल रजिस्टर की है इसने क्लोजिंग। तो 520 तक आपको खरीदारी करनी है, 514 तक का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड 535 से लेके 540 के आसपास के स्विंग्स 1 से 2 दिनों में नजर आने चाहिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स खबरों में भी आज कुछ देर बाद जब स्टॉक्स डिस्कस होगा उसमें भी मेंशन होगा, लेकिन उससे पहले सचिन बताते हुए कि जुबिलेंट फूड चार्ट्स पे भी स्ट्रेंथ नजर आती है खरीदारी करने का। उनका ही आज का टॉप कॉल। ये खाने में आपने जो पसंद बताई अपनी, कभी थाली पसंद आती है आपको खाने में? हाँ खाइए, पर निपटती नहीं। थाली के बारे में कुछ भी जानना हो, मुंबई से लेके पुणे तक सचिन के पास पहुंच जाइए आप। इनके व्हाट्सएप स्टेटस में तरह तरह की पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के थालियां डालते हैं, ये गजब की थालियां। अरे सतपुते साहब स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सतपुते साहब 2 दिन से गायब थे आप, एक्सटेंडेड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वरुण। नहीं आशीष जी, घर पे शादी थी, आउट स्टेशन था तो 2 दिन एक्स्ट्रा चले गए। आपके चाहने वाले हमें सब अपडेट देते रहते हैं हमको। आपका लाइए जरा फोटो सतपुते साहब की, शादी में चमकते हुए सतपुते साहब आपकी स्क्रीन पे। ये पुणे में कहाँ, कहीं बाहर है? बात है, नहीं बाहर था आशीष जी। पुणे के नजदीक है जो है ना हिल स्टेशन, पांचगनी महाबलेश्वर कहते हैं ना, तो पांचगनी में था। भांजे की शादी थी, बहन के लड़के की। कार्ड नहीं आया हम लोग के पास, घर का तो हमारे वीरू पहुंच जाते। हम तो यहीं थे। हाँ, खाने की मैंने तो भी ये पहुंच सकते थे। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे आके पार्टी दे दूंगा सर। चलो 2 दिन सेट हो गए। सतपुते साहब प्रेफर्ड पिक। आशीष जी देखिए, मैं कल डेटा चेक करा था तो वैसे तो बहुत सारे लिख रहे हैं, लेकिन जहां पे कल थोड़ी आप कह सकते हैं कि थोड़ी अलग मोमेंट था तो वो था बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, एक चीज है इसमें, सिर्फ वॉल्यूम थोड़े कम है अगर F&O की बात करें, लेकिन डेटा सपोर्टिंग है कि यहाँ पे लगता है कि बलरामपुर चीनी 400 के ऊपर का बाय बनता है, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग थी इसमें, ओपन इंटरेस्ट वाज डाउन बाय 6%। सो इट्स अ बाय इन बलरामपुर चीनी, 400 के ऊपर बाय करे, 395 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होना चाहिए 420 टू 430, 420 400, ये रेंज होगी इसके लिए। और जैसे वीरेंद्र ने कहा कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करना है, बड़े बड़े ट्रेड नहीं लेने हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज के लिए बलरामपुर चीनी सही रहेगा। बलरामपुर चीनी कल वायदा का टॉप गेनर बना था। शुगर स्टॉक्स तूल पकड़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं चीनी की वो बढ़ रही हैं। आज सुबह का अपडेट था, इवन कल इंटरनेशनल रॉ शुगर के प्राइसेस 2% से ज्यादा उछले, इसलिए आप देख रहे हैं शुगर स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं और प्रेफर्ड पिक ही आ गया एक सतपुते साहब की तरफ से, बलरामपुर चीनी 420-30 तक के टारगेट्स। मयूरेश हाय, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आज का कोई बढ़िया वाला टेक्नो फंड आइडिया? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग नीरज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे ट्रेडर स्प्रिट टीम के हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। HUL हमारे रडार पे था, अभी मैरिको रडार पे आ रहा है। मुझे लगता है आई थिंक जो कमेंट्री रही है स्पेसिफिकली आफ्टर Q2 रिजल्ट्स, जो एक्सपेक्टेशंस हम बांध के चल सकते हैं फॉर द सेकंड हाफ, मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है, यानी 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ मैरिको में बिल्कुल मुमकिन है। दूसरा, इनका जो कोर पोर्टफोलियो है पैराशूट की अगर हम बात करें,
तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी बिकॉज ऑफ एलिवेटेड प्राइसेस, बट क्योंकि कोपरा प्राइसेस अच्छी खासी गिर चुकी है, प्राइस कट्स इन्होंने अच्छा खासा लिया है, वो पास थ्रू कर रहे हैं कस्टमर्स को, जो वॉल्यूम को सहारा देगा। सफोला का जो प्रीमियम एडिशन है, इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, स्पेसिफिकली अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, और इसलिए आई थिंक जो ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज होगा विद मिड सिंगल वॉल्यूम ग्रोथ जो मैनेजमेंट देख रहा है सेकंड हाफ में, ये मार्जिन्स को भी सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे गिर गए, तो मार्जिन्स कॉम्प्रेस हुए थे दूसरे तिमाही में। मैनेजमेंट को लगता है सेकंड हाफ में 18 to 19% एबिटा मार्जिन्स और ग्रोस मार्जिन्स 45% के ऊपर बिल्कुल मुमकिन है। इसके वजह से आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो आरओईज है, जो ओनिल मेथोडोलॉजी हम देखते हैं 17.5% के ऊपर, ये बिल्कुल मेंटेन्ड है। लगभग 1.25 से 2% की डिविडेंड यील्ड ये कंपनी डोल आउट करती है, एंड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की रूरल रिकवरी में एक उम्मीद जो लगाई बैठी है और जो लग रही है थर्ड क्वार्टर से आनी चाहिए, मुझे लगता है आई थिंक एविडेंटली प्ले आउट होगा बोथ इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, इंक्रीज इन एमएसपी प्राइसेस, और जो राबी आउटपुट आएगी उसके आई थिंक बहुत अच्छा सहारा मिलेगा रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को। मुझे लगता है आई थिंक मैरिको बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एंड जनरली एफएमसीजी एज अ स्पेस इवन इन टर्म्स ऑफ दिस मार्केट वॉलेटिलिटी जरूर ध्यान देना चाहिए। मैरिको का हमारा ट्रेडर स्मिथ के हिसाब से लक्ष्य है 590 विद अ स्टॉप प्लेस्ड एट 500। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है, तो क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, मेरे पास ये स्टॉक की बिल्कुल पोजीशन। बहुत बढ़िया। पर घर में पैराशूट का तेल हो सकता है। वो हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है, ठीक है। आज के टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर रिविजिट कर रहा हूं। बैंकिंग, एक तो निफ्टी बैंक को रडार पर रखिएगा, क्योंकि दो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक शुरुआत में एक्सपर्ट्स के रडार पे। आईसीआईसीआई बैंक एक एग्रेसिव कॉल गाबा सर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि अब तेजी पिकअप होगी। 904 का स्टॉप, 25 से लेकर 930 तक के टारगेट्स। शत्रुंदा साहब ने एक्सिस बैंक की बात करी, 4 डिजिट का टारगेट आपकी स्क्रीन पे 1000 के लेवल्स पे जाता हुआ नजर आएगा, 935 का स्टॉप। एक कैश मार्केट का आइडिया मानस की तरफ से एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है IRFC, 34 का स्टॉप, 38.5 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। सचिन का मानना है जुबिलेंट फूड वर्क्स का सेटअप बढ़िया है, 514 का स्टॉप लगाइए, इवेंचुअली 540 तक शायद जा रहा है। कल शुगर्स में अच्छा मूव था, बलरामपुर चीनी वायदा का टॉप गेनर, सतपुते साहब को लग रहा है इसमें और तेजी पिकअप होगी। 430 तक के लक्ष्य, 395 का स्टॉप है। ये सारे आज के ट्रेड्स हो गए। मयूरेश की टीम मानती है कि एफएमसीजी अच्छे स्पॉट पे है। HUL पहले मेंशन हुआ था, अच्छे मूव्स एंजॉय करे थे। इस समय का प्रेफर्ड पिक है मैरिको, 500 का स्टॉप है। मैरिको आने वाले समय में 590 तक की कर रहा है तैयारी। अच्छा, मैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे जाऊं। हर्षदा स्क्रीन पर हैं 2 स्टॉक्स जिन पे अपफ्रंट चर्चा कर लेनी चाहिए। कल के इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा। एक वीरू ने अपनी कमेंट्री में भी मेंशन करा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ, और वो आखिरी के मूव्स दिन के हाईस पे जाके वो बंद। ऐसे ही दूसरा स्टॉक था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, एक और हेवी वेट। कल वैसे आईटी में कुछ बाइंग इमर्ज हुई, कवरिंग के मूव्स कह लीजिए देखने को मिले। 1.25% दिन के हाईस पे जाके TCS बंद हुआ। सचिन, पहले आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? आशीष जी, डेफिनेटली सबसे मजबूत रहा है। पिछले 3 दिनों की जो मार्केट में हलचल हो रही थी, उस हलचल को इसने निगेट किया है, एंड लगभग जो 2580 2600 के आसपास का बेस है, वो आई थिंक बेस इसने रिकन्फर्म किया है। एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन थी फ्राइडे के सेशन में, एग्जैक्टली जस्ट लाइक निफ्टी, एंड उस इनवर्स हैमर फॉर्मेशन का मुझे लग रहा है एक अच्छा कंफर्मेशन आज के सत्र में नजर आना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस में तो मुझे लग रहा है 2650 के आसपास के स्विंग्स तो आज इंट्राडे में नजर आने ही चाहिए। तो यहाँ पर डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी करने के ही मौके होंगे, एंड 2610 मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात।